एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता के चलेंगे। डेरा सच्चा सौदा चीफ, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, हु इज़ आउट, जो बाहर है, ऑन ए 40 डे पैरोल, 40 दिन की पैरोल पर। हेलो फ्रेंड्स, आपको हर टीचर ये बात ज़रूर बताएगा कि अगर आपको इंग्लिश बोलना सीखना है या आपको किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना है तो आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना चाहिए, और वो भी मन मन में नहीं बल्कि थोड़ा बोल के, क्योंकि अगर जब बोल के आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उच्चारण है, वो सही हो जाएगा। और न्यूज़पेपर पढ़ना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि न्यूज़पेपर के अंदर नए नए वर्ड्स यूज होते रहते हैं जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर बोले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि न्यूज़पेपर के अंदर वो ही घटनाएं होती हैं जो समाज के अंदर घटित हो रही होती हैं। तो समाज के अंदर जो घटनाएं घटित हो रही हैं, समाज के अंदर जो बातें बोली जा रही हैं, तो वही न्यूज़पेपर के अंदर यूज हो रही हैं। तो न्यूज़पेपर पढ़ने से हमें ये भी समझ में आ जाता है कि कौन सी बात कैसे बोली जाती है, कौन सा सेंटेंस कैसे बोला जाता है। तो और दूसरी बात ये है कि बहुत सारी न्यूज़ वहाँ पे होती हैं तो उसको पढ़ने में अच्छा भी लगता है, मन भी लगता है। और लाउडली आप न्यूज़पेपर को पढ़िए, डेली पढ़िए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वर्ड्स नए नए सीखने को मिलेंगे, आपकी वोकेबलरी मजबूत हो जाएगी, और किस सेंटेंस को कैसे समाज के अंदर बोला जाता है। भाई एक चीज़ तो ये है कि आप उस चीज़ को पढ़ रहे हो जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते नहीं हैं, तो वो उतनी यूजफुल नहीं हो सकती। एक चीज़ आप वो पढ़ रहे हो जो आप डे टू डे लाइफ में बोलते हो, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। तो न्यूज़पेपर के अंदर तो वो ही सारा कुछ है जो हम डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, सुनते हैं। तो जब हम खुद उसको पढ़ेंगे तो हम बहुत जल्दी इंग्लिश बोलना भी सीख जाएंगे, और किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी हमें बहुत उससे हेल्प मिलने वाली है। तो इसीलिए हमने इस चैनल पर एक सीरीज़ शुरू की है न्यूज़पेपर रीडिंग की। तो यहाँ पे मैं आपको न्यूज़पेपर रीड करके बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा, जो नए नए टर्म्स आएंगे उनका मीनिंग बताऊंगा। और एक चीज़ और है, ये भाई कोई न्यूज़ चैनल तो है नहीं कि इसमें जो भी न्यूज़ पढ़ाई जाएगी वो उसी दिन की होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एवरीडे न्यूज़पेपर इंग्लिश वाला मिलना भी पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो कभी 4 दिन में, 3 दिन में, सप्ताह में, ऐसे करके न्यूज़पेपर लेते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना सीखना है इस चैनल पर, ना कि हमें वो रोज़ की खबर की ज़रूरत है, बल्कि यहाँ पे हमें उन खबरों में किस तरह की लैंग्वेज यूज होती है, किस तरह के वर्ड वहाँ पे यूज होते हैं, हमें उनको सीखना है। क्योंकि अगर हम इसको सीख लेंगे तो फिर बहुत आसानी से इंग्लिश जो है बोल पाएंगे। तो चलिए शुरू कर रहे हैं, और छोटी छोटी खबरों से शुरू करेंगे, इंटरेस्टिंग खबरों से शुरू करेंगे। तो देखिए, जैसे कि आप इसमें फ़ोटो में भी देख पा रहे हो, ये डेरा सच्चा सौदा के चीफ राम रहीम हैं। लगभग 5 साल पहले इनके बड़े चर्चे थे, बड़े आशिक मिजाज संत थे ये, काफ़ी इनके चर्चे हुए, और तभी से जेल में बंद थे। तो अब इनसे रिलेटेड एक न्यूज़ है कि ऑन पैरोल डेरा चीफ कट्स केक एज बीजेपी लीडर्स। अच्छा, ये कैमरा पे नहीं आ रहा है, अब आएगा, देखिए। बोल रहे हैं ऑन पैरोल डेरा चीफ कट्स केक एज बीजेपी लीडर्स ज्वाइन सत्संग। पैरोल जो होता है, इसको आप पैरोल भी पढ़ सकते हैं, इसको आप पैरोल भी पढ़ सकते हैं, दोनों तरह से इसको बोला जाता है। जो आपको ठीक लगे आप उसको पढ़िएगा। तो पैरोल का मतलब क्या होता है, ये एक लीगल प्रोसेस है, कानूनी प्रक्रिया है। यानी कि जो व्यक्ति जेल के अंदर बंद होता है तो कुछ शर्तों के आधार पर कानून उसको जो है कुछ दिन के लिए रिहा करता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि ऑन पैरोल, पैरोल पर डेरा चीफ कट्स केक, पैरोल पर बाहर हैं, और डेरा चीफ कट्स केक, डेरा चीफ जो है वो केक काटता है। एज बीजेपी लीडर्स ज्वाइन सत्संग, और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो भी सत्संग को ज्वाइन करते हैं, सत्संग में जाते हैं। अब इसको हम डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। देखिए, डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम, who is out on a 40-day parole from Sunaria jail in Haryana's Rohtak district, was seen celebrating by cutting a giant cake with a sword in a
वीडियो दैट हैज़ गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया। क्या कहना चाह रहा है इसमें, एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बता के चलेंगे। डेरा सच्चा सौदा चीफ, डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम, हु इज़ आउट, जो बाहर है, ऑन ए 40 डे पैरोल, 40 दिन की पैरोल पर, जो जेल से बाहर हैं। कहाँ की जेल में, फ्रॉम सुनारिया जेल इन हरियाणाज रोहतक डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट की, हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल से गुरमीत राम रहीम जो 40 दिन की पैरोल पर बाहर है, उसको क्या हुआ, वो सीन सेलिब्रेटिंग, उसको सेलिब्रेट करते हुए देखा गया बाय कटिंग ए जायंट केक। देखो जायंट नया हो सकता है आपके लिए वर्ड, जायंट का मतलब होता है बहुत बड़ा, एक बहुत बड़ा केक काटते हुए उसको देखा गया विद ए सोर्ड, किस चीज़ से केक काटा, सोर्ड, तलवार से, इन ए वीडियो दैट हैज़ गॉन वायरल ऑन सोशल मीडिया। यानी कि एक वीडियो में गुरमीत राम रहीम को एक बड़ा सा केक तलवार से काटते हुए देखा गया और वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो गया। और गुरमीत राम रहीम जो है 40 दिन की पैरोल पर सुनारिया जेल से बाहर है। अब आगे क्या कहता है उसमें न्यूज़ में, इन द purported clip he can be heard saying, I should cut at least 5 cakes as I got a chance to celebrate after a 5 years gap। देखो इन द purported का मीनिंग पता है आपको, purported का मतलब होता है कथित। चाहो तो आप एक डायरी पेन भी साथ में रख सकते हो वीडियो देखते हुए, और इन जो मीनिंग आपको याद नहीं है उनको आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर सकते हो, या फिर बार बार वीडियो देख के भी हैंड टू हैंड इनको याद कर सकते हो आप। इन द परपोर्टेड क्लिप, परपोर्टेड का मतलब कथित, यानी कि जिस वीडियो के व्यू पर बात हो रही थी जो वायरल हो गई, इन द परपोर्टेड क्लिप, उस परपोर्टेड क्लिप में, उस परपोर्टेड वीडियो में, ही कैन बी हर्ड, उसको सुना जा सकता है, कैन बी हर्ड, हर्ड जो है हियर की थर्ड फॉर्म में पैसिव वॉइस यहाँ पे यूज किया गया है, तो हियर की थर्ड फॉर्म हर्ड, उसको सुना जा सकता है कहते हुए, क्या कहते हुए, आई शुड कट एटलीस्ट 5 केक्स, मुझे कम से कम, एटलीस्ट का मतलब पता है क्या है, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, आई शुड कट, शुड मीन चाहिए, आई शुड कट, मुझे काटने चाहिए, एटलीस्ट कम से कम 5 केक्स, मुझे कम से कम 5 केक काटने चाहिए, एज आई गॉट ए चांस टू सेलिब्रेट आफ्टर ए 5 ईयर गैप, एज चूंकि आई गॉट ए चांस, मुझे एक चांस मिला है टू सेलिब्रेट करने का, आफ्टर ए 5 ईयर गैप, चूंकि 5 साल से जेल में बंद था तो वहाँ तो कोई सेलिब्रेशन किया नहीं जा सकता था, तो उसने कहा कि मुझे कम से कम 5 केक काटने चाहिए क्योंकि मुझे 5 साल के बाद सेलिब्रेशन करने का चांस मिला है। दिस इज़ हिज थर्ड पैरोल इन द लास्ट 7 मंथ्स, दिस इज यह है हिज उसकी थर्ड तीसरी पैरोल इन द लास्ट 7 मंथ्स, पिछले 7 महीनों में उसकी ये तीसरी पैरोल है, यानी कि 2 बार पहले भी पैरोल पे वो बाहर आ चुका है। तो ये न्यूज़ था, इसमें जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनको आप अपनी डायरी में नोट डाउन कर लीजिए। दूसरे न्यूज़ को देखता हूँ, देखिए कि ये है क्रैक्स, दरारें, ऑन स्ट्रेटजिकली की बद्रीनाथ NH2, स्ट्रेटजिकली की बद्रीनाथ NH2। देखिए क्रैक्स की मीन्स होता है दरार, ऑन पर, स्ट्रेटजिकली का मतलब होता है रणनीतिक तौर से, की का मतलब यहाँ पे महत्वपूर्ण है, की का मतलब चाबी होता है ना, बद्रीनाथ, NH का मतलब एन से नेशनल, एस से हाईवे, टू भी, यानी कि बद्रीनाथ का जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उस पर भी दरारें देखने को मिली। अभी आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे या न्यूज़ देख रहे होंगे टीवी में, तो जोशीमठ में ज़मीन धंसने की जो घटनाएं हुई हैं, तो उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है कि जोशीमठ में तो हुई हैं, लेकिन बद्रीनाथ का जो नेशनल हाईवे है वो भी, वहाँ पर भी जो है दरारें देखने को मिली हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में इसको देखिएगा। ये इन्होंने यहाँ पे देखिएगा एक पिक भी दिया है जहाँ पे ये बद्रीनाथ को जाने वाला रास्ता है, और ये जो दिख रहा है ये ना रोड साइड, ये सारी की सारी दरारें अभी की आई हुई हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये न्यूज़ है।
तो इट इज़ सोल रूट टू पिलग्रिमेज टाउन एंड माना। इट इज़ यह है, सोल का मतलब होता है इकलौता, रूट रास्ता, टू पिलग्रिमेज टाउन यानी कि यात्रा के लिए, इस धार्मिक यात्रा को जाने के लिए और माना जाने के लिए ये अकेला रास्ता है। माना, माना का पता आपको क्या है? माना क्या है? ये एक गांव है इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर, और ये इंडिया का लास्ट विलेज वहाँ पे है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं। देहरादून से खबर है, साइंटिस्ट इन्वॉल्व्ड इन स्टडिंग जोशीमठ्स लैंड सब्सिडेंस। अब देखो, इसको आप सब्सिडेंस पढ़ सकते हो या इसका प्रोनाउंसिएशन सबसाइडेंस भी होता है, जो भी आपको ठीक लगे आप उसको बोल सकते हो। टोल्ड TOI on Tuesday that snow and rain which began on January 20 has caused significant cracks on the strategically key National Highway 58। यहाँ तक का ये भी मीनिंग देख ले रहे हैं। साइंटिस्ट्स, वैज्ञानिक, इन्वॉल्व्ड, जो इन्वॉल्व हैं किसमें? इन स्टडिंग, स्टडी करने में, जोशीमठ की लैंड सब्सिडेंस को। जोशीमठ में लैंड मतलब ज़मीन, सब्सिडेंस मतलब धसाव। सब्सिडेंस का मीनिंग आप याद कर लीजिए। सब्सिडेंस का मतलब होता है धसाव। ज़मीन जब धसती है नीचे को तो उसको सब्सिडेंस बोलते हैं। तो जोशीमठ में जमीन धसाव की घटना की स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों ने टोल्ड बताया TOI टाइम्स ऑफ इंडिया को ऑन ट्यूसडे मंगलवार को, यानी कि मंगलवार को टाइम्स ऑफ इंडिया को जोशीमठ में जमीन धसाव की घटना की स्टडी कर रहे वैज्ञानिकों ने बताया। क्या बताया भाई? दैट स्नो एंड रेन, की बर्फ और रेन बारिश, विच बिगेन ऑन जनवरी 20 जनवरी 20 यानी कि 20 जनवरी को जो बारिश और बर्फ पड़ना शुरू हुई, हैज कोज्ड सिग्निफिकेंट क्रैक्स, उसने क्या कर दिया? कोज मीन्स होता है पैदा करना, उसने पैदा कर दिया ये सिग्निफिकेंट क्रैक्स, महत्वपूर्ण दरारें, ऑन द स्ट्रेटजिकली की, रणनीतिक तौर से महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे पर, नेशनल हाईवे 58 पर, यानी कि राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है रणनीतिक तौर से, उसमें भी दरारें पैदा कर दी। किसने? 20 जनवरी को जो बारिश और बर्फ हुई। ये बात किसने बताई? जोशीमठ की लैंड सब्सिडेंस की स्टडी करने वाले वैज्ञानिकों ने। आगे देखिए, विच इज़ द सोल मोटरवे लीडिंग टू द पिलग्रिमेज टाउन ऑफ बद्रीनाथ एंड द लास्ट आउटपोस्ट ऑफ माना, द फाइनल इंडियन विलेज टूवर्ड द चाइना बॉर्डर। विच इज, जो है, विच मीन्स जो है, द सोल इकलौता, मोटरवे, मोटरवे का मतलब जो ये होता है कार या मतलब बाइक जाने वाला रास्ता होता है उसको मोटरवे बोलते हैं, कार, बस, ट्रक जो भी है। विच इज़ द सोल मोटरवे लीडिंग, जो कि इकलौता मोटरवे लीडिंग जो जाता है टू पिलग्रिमेज टाउन, पिलग्रिमेज टाउन को, यात्रा को जाता है, बद्रीनाथ को मतलब, और द बद्रीनाथ एंड द लास्ट आउटपोस्ट, और लास्ट आउटपोस्ट को भी ये रास्ता जाता है कहाँ? ऑफ माना, माना की, द फाइनल इंडियन विलेज, जो फाइनल लास्ट का, इंडियन, फाइनल का मतलब यहाँ पे लास्ट से, भाई फाइनल जैसे कहते हैं फाइनल मैच है मतलब लास्ट का मैच है, तो फाइनल इंडियन विलेज, लास्ट का जो भारतीय गांव है, टूवर्ड्स द चाइना बॉर्डर, चाइना बॉर्डर की ओर, चाइना बॉर्डर पर जो इंडिया का लास्ट विलेज है जिसका नाम है माना, वहाँ को जाने वाला और पिलग्रिमेज टाउन को जाने वाला ये इकलौता मोटरवे है, और इसमें भी जो है दरारें हो गई हैं। ए सीनियर साइंटिस्ट ऑन द ग्राउंड, आगे देखिएगा, ए सीनियर साइंटिस्ट, अच्छा कैमरा पर नहीं आ रहा है क्या? अब आएगा। ए सीनियर साइंटिस्ट, एक सीनियर वैज्ञानिक ने, ऑन द ग्राउंड सेड, वहाँ पे कहा, दिस इज, यह है, बेसिकली, दिस इज बेसिकली, यह बेसिकली ग्राउंड सेटलमेंट, ए फिनोमिनन विच वी ऑल्सो कॉल साइड एंड सब्सिडेंस। एक सीनियर वैज्ञानिक ने यह बताया कि बेसिकली क्या है कि ये एक ग्राउंड का सेटलमेंट है, ये ज़मीन की एक प्रक्रिया अपने आप में है,
एक ऐसी घटना, फिनोमिनन का मतलब क्या पता है? फिनोमिनन का मतलब होता है घटना या तथ्य, और इस तथ्य को ये एक ऐसा ग्राउंड सेटलमेंट है, एक ऐसा तथ्य है विच वी ऑल्सो कॉल साइड एंड सबसिडेंस, और इसको हम साइड और सबसिडेंस करके हमने इसको नाम दिया है। ठीक है, ये मतलब एक वैज्ञानिक ने बताया कि एक्चुअली क्या है कि ये ज़मीन का एक सेटलमेंट है, ज़मीन के अंदर होने वाली एक प्रक्रिया है जो जो एक ऐसी घटना है जिसे हम साइड एंड सबसिडेंस के नाम से जानते हैं। इट मीन्स दैट द अर्थ बिलो द रोड इज अनस्टेबल एंड हैंस क्रैक्स अपीयर ऑन द रोड सरफेस। और साइड एंड सबसिडेंस का उन्होंने क्या मतलब बताया आगे? इट मीन्स, इसका मतलब है दैट द अर्थ की ज़मीन, बिलो द रोड की ज़मीन, बिलो द रोड, बिलो मीन्स होता है नीचे, रोड रोड के नीचे की जो ज़मीन है, इसका मतलब यह है कि रोड के नीचे की जो ज़मीन है वो अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब अस्थिर है। एंड हैंस, और हैंस मीन्स इसलिए, और इसलिए क्रैक्स, दरारें, अपीयर हुई हैं, दिखाई दी हैं, ऑन द रोड सरफेस, रोड की सरफेस पर, रोड की सतह पर। तो वैज्ञानिक ने क्या बताया कि भाई इसका मतलब ये है, काय का मतलब साइड एंड सबसिडेंस का मतलब ये है कि रोड के नीचे की जो ज़मीन है वो अनस्टेबल है, वो अस्थिर है, और इसीलिए ये दरारें जो है रोड की सरफेस पर दिखाई दी हैं। द पैटर्न इज सिमिलर टू what we have witnessed in जोशीमठ so far। द पैटर्न, और ये दरारों का जो पैटर्न है वो कैसा है? सिमिलर है, बिल्कुल वैसा ही है, टू वोट, जैसा कि वी हैव विटनेस्ड, जैसा कि हमने विटनेस किया है, जैसा कि हमने देखा है, जैसे कि हम गवाह हैं, इन जोशीमठ सो फार का मतलब अब तक। ठीक है, और ये यानी कि बद्रीनाथ मार्ग पर जो दरारें हैं उनका पैटर्न भी बिल्कुल जोशीमठ में अब तक जैसा हमने देखा है उसी के जैसा है। तो आगे लिखा है कॉन्टिन्यूड ऑन पेज 4, कि अगर भाई इस खबर को और ज़्यादा पढ़ना है तो आप पेज 4 पे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें जो भी आपको ऐसे वर्ड्स आए हों जिनका मीनिंग आपको नहीं याद हो पहले से, उनको आप याद कर लीजिए और एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा। ये सारी चीज़ें आपकी ज़ुबान पे आने लगेंगी। और ऐसा भी बताते हैं कि जैसे कि अभी आपने ये घटना पढ़ी, अभी राम रहीम से रिलेटेड एक न्यूज़ पढ़ी, तो आपके माइंड में एक ब्लूप्रिंट तैयार हो गया। आप चाहें तो मिरर के सामने खड़े होकर, शीशे के सामने खड़े होकर अपनी लैंग्वेज में उस घटना को नरेट कर सकते हो। ऐसा करने से क्या होगा कि आपको बोलने की प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।